बयान किया जाता है कि एक रोज़ हारून का वज़ीर फ़ज़ल बिन रबी एक रास्ते पर गुज़र रहा था। देखा कि बहलोल एक तरफ बैठा कुछ सोच रहा है। फ़ज़ल ने उसका नाम लेकर उसे पुकारा, बहलोल क्या सोच रहे हो? बहलोल ने चौंक कर सर उठाया, देखा कि फ़ज़ल बिन रबी खड़ा है। बोला, तेरे अंजाम के बारे में सोच रहा हूँ। फ़ज़ल चौंक गया, क्यों, खैरियत तो है बहलोल? सारे वज़ीर एक जैसे ही होते हैं, इसलिए उनका अंजाम भी मिलता जुलता ही होता है। मुझे अंदेशा है कि कहीं तेरा भी अंजाम जाफ़र बर्मकी सा ना हो। फ़ज़ल काँप गया और बोला, बहलोल मैंने जाफ़र बर्मकी के बारे में सुना तो है, लेकिन दूसरे लोगों की ज़बानी। न जाने इसमें कितना झूठ है और कितना सच। मैं चाहता हूँ कि तू मुझे उसके बारे में बता कि आखिर हारून ने उसके कत्ल का हुक्म क्यों दिया था। हो सकता है उसमें मेरे लिए भी कोई सबक हो। बहलोल ने कहा, तो फिर बैठ जा और कान धर कर सुन। फ़ज़ल बैठ गया और बहलोल ने कहना शुरू किया, तुम जानते हो ना कि मंसूर के बेटे मेहदी के ज़माने में खालिद बर्मकी का बेटा याहिया बर्मकी हारून रशीद का कातिब मुकर्रर हुआ था। फ़ज़ल ने हंकारा भरा, हाँ, मैंने ये भी सुना है कि हारून याहिया और उसके बेटे जाफ़र की लियाकत देखकर उन्हें बहुत पसंद करने लगा था। बादशाह की पसंद और नापसंद हमेशा ज़वाल का बाइस बनती है। हारून को जाफ़र बर्मकी के साथ इतनी मोहब्बत हो गई कि उसने अपनी हमशीरा अब्बासा का निकाह जाफ़र बर्मकी से कर दिया, लेकिन उसे ये भी ताकीद कर दी कि वह अब्बासा को अपनी बीवी ना बनाए। जाफ़र बर्मकी ने कौल तो दे दिया, लेकिन उस पर पूरा ना उतर सका। उसकी इत्तला हारून को भी हो गई और उसकी मोहब्बत दुश्मनी में बदल गई। उसने अपने ग़ुलाम मसरूर से कहा, आज तुम्हारे सुपुर्द एक अहम काम है जिसकी तकमील हर सूरत में होनी चाहिए। मसरूर ने सर तस्लीम खम किया तो हारून बोला, आज रात जाफ़र बर्मकी का सर काट कर हमारी खिदमत में पेश करो। मसरूर हक बक रह गया, उसकी ज़बान गुंग हो गई और उसका सर झुक गया। उसके चेहरे पर तशवीश के आसार देखकर हारून ने कड़े लहजे में कहा, मसरूर तू परेशान क्यों हो गया है, किस सोच में पड़ गया है? मसरूर ने डरते डरते कहा, हुजूर ये अम्र अजीम है, सोचता हूँ कि काश आपने इस काम के लिए मुझे मुंतखब ना किया होता। तो गोया तू अपनी मौत को आवाज़ देना चाहता है, और ऐसी मौत जिस पर परिंदे भी आंसू बहाए। हारून ने गज़बनाक लहजे में कहा। तो मसरूर के पास इसके सिवा चारे कार नहीं था कि उसके हुक्म की तामील करे। वो सर झुकाए हुए जाफ़र बर्मकी के यहाँ पहुँचा, उसे तमाम माजरा कह सुनाया। जाफ़र बर्मकी बेहद परेशान हुआ, उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई, लेकिन उसने उम्मीद का सहारा लिया और मसरूर से बोला, मसरूर क्या ख़बर कि खलीफा ने यह हुक्म शराब के नशे में दिया हो, और जब वो होश में आए तो उसे पछतावा हो, इसलिए मेरी मान और खलीफा के पास जा, उसे इत्तला दे दे कि तूने मुझे कत्ल कर दिया है। अगर वो अफसोस का इजहार ना करे तो तुझे इख्तियार है, शौक़ से आके मेरा सर काट ले। मसरूर खलीफा की तबीयत से वाकिफ़ था, वो उसके हुक्म से सरताबी करके ख़ुद मुसीबत में गिरफ़्तार नहीं होना चाहता था। वो जाफ़र से बोला, आप मेरे हमरा हारून के महल तक चलें, हो सकता है कि आपकी मोहब्बत खलीफा को अपना फ़ैसला बदलने पर मजबूर कर दे। जाफ़र को मजबूरन उसकी बात मानना पड़ी। उसके दिल में उम्मीद की थोड़ी सी जो रमक बाकी थी, वो उसके सहारे मसरूर के साथ चल पड़ा। मसरूर ने जाफ़र को पर्दे के पीछे खड़ा किया और ख़ुद लरसता कांपता खलीफा की खिदमत में हाजिर हुआ। उसे देखते ही हारून ने कहा, मसरूर क्या तुमने मेरे हुक्म की तामील की है? मसरूर घबरा गया और जल्दी से बोला, अली जा, जाफ़र बर्मकी मेरे साथ आया है, वो पर्दे के पीछे खड़ा है। वो मसरूर याद रख कि अगर तूने मेरे हुक्म की तामील में ज़र्रा बराबर भी सुस्ती की तो जाफ़र से पहले तेरा सर उड़ता हुआ नज़र आएगा। मसरूर को अपनी जान प्यारी थी। उसने लपक कर पर्दा उठाया और तलवार का ऐसा हाथ मारा कि वजी और हसीन नौजवान का सर तन से जुदा हो गया। फिर उसने उस नौजवान ईराना का सर हाथ में लिया जो शराफत और दानिशमंदी की तस्वीर था, जिसकी फैयाजी और सखावत सबसे बढ़ी हुई थी। उसे अपने सर पर रखा और हारून के सामने पेश कर दिया। बेरहम खलीफा को उस पर भी तसल्ली नहीं हुई और उसने हुक्म दिया कि बर्मकियों के पूरे ख़ानदान का नामो निशान मिटा दिया जाए, उनका मालो असबाब कुड़क कर लिया जाए। जाफ़र की लाश बगदाद के किले पर लटका दी गई और चंद दिन बाद उसे जला दिया गया। ए फ़ज़ल, वज़ारत का यही अंजाम हुआ करता है, इसलिए मोहतात रहो और आवाम की भलाई का हमेशा ख्याल रखो। फ़ज़ल काँप गया और परेशानी से बोला, बहलोल मुझे सलामती की दुआ दो। फ़ज़ल बिन रबी ने बगदाद में एक मस्जिद की बुनियाद डाली और अपने खर्च पर उसे बनवाता रहा। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो मस्जिद के दरवाजे पर खुतबा लगाने की बारी आई।
फजल भी उस मौके पे आया। उससे पूछा गया कि इस कतबे पे कौन सी इबारत लिखवाई जाए। जाहिर है इस पर तो मेरा ही नाम लिखा जाएगा, फजल ने बड़े फ़ख्र से कहा। बलोल करीब ही खड़ा था, वहीं से पुकार कर बोला, हज़रत फजल बिन रबी, क्या आप इस दीवाने को ये बताने की जहमत गवारा फरमाएंगे कि आपने ये मस्जिद किसके लिए बनवाई है? ये खुदा का घर है, इसे मैंने अल्लाह की खातिर बनाया है, फजल ने जवाब दिया। बलोल मुस्कुराया, आपका फरमाना बजा कि ये आपने अल्लाह के लिए बनवाई है, तो फिर इस पर अपना नाम क्यों लिखवा रहे हैं? फजल ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। क्यों? मैं अपना नाम कतबे पे क्यों ना लिखवाऊं? आखिर लोगों को भी तो मालूम होना चाहिए कि इस मस्जिद का बनाने वाला कौन है। तो फिर मेरा नाम लिखवा दो कि इस मस्जिद का बानी बलोल है, बलोल ने हंसकर कहा। अजीब दीवाने हो तुम, भला तुम्हारा नाम लिखवाने की क्या दुख है? उसने नागवारी से कहा। चलो ना सही, मेरा नाम ना लिखवाओ, अपना ही नाम लिखवा लो ताकि तुम्हारी शोहरत और नेक नामी हो, लेकिन फिर सवाब का ख्याल अपने दिल में ना लाना, बलोल ये कहता हुआ आगे बढ़ गया। फजल का सर झुक गया। वो नदामत से बोला, बुलाओ बलोल को और जो कुछ वो कहता है कतबे पे वही लिख दो। लोग बलोल के पीछे दौड़े और उससे पूछने लगे कतबे पे क्या लिखा जाए, तो वो बोला, कुरान पाक की आयत से बेहतर कुछ नहीं जो इस कतबे पे कंधा किया जाए। फजल ने भी इसकी तायीद की और मस्जिद के कतबे पे आयत कुरानी लिखवाई गईं।